हेलो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th में पढ़ते हैं और इस वर्ष इंटरमीडिएट का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि शुरुआत हो चुका है दोस्तों। फिजिक्स चैप्टर 1 का 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, तो यह वीडियो को पूरे अंत तक देखना प्यारे बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर से आपके परीक्षा में पूरे 10 ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लेना। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर ये 70 ऑब्जेक्टिव आपसे विद्यार्थी पढ़ लेते हैं तो आपके परीक्षा में से एक भी प्रश्न ऐसे नहीं रहेंगे दोस्तों जो छूट जाएंगे, सारा प्रश्न बनेंगे इस चैप्टर के। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। चैनल को सही बच्चे सब्सक्राइब कर लेना। अगर टॉपर नोट्स अभी तक आप सभी विद्यार्थी नहीं परचेस किए हैं तो प्यारे बच्चों कर लेना, क्योंकि यहीं पढ़कर सभी विद्यार्थी 400 या 450 प्लस या 450 प्लस दोस्तों और टॉपर बन रहे हैं। तो यह नोट्स पढ़ना आती है आवश्यक है, तो सही बच्चे इस नंबर पे कॉल या मैसेज अवश्य कर लेना। चलो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आवेश का बीमा होता है। ये प्रश्न आपके परीक्षा इस वर्ष पूछे जा सकते हैं। तो आवेश का बीमा क्या होता है? तो प्यारे बच्चों एटी होता है आवेश का बीमा, एटी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 2020 में यह प्रश्न आया, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न आया कि आवेश का SI मात्रक होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ते हैं द यूनिट ऑफ द SI, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी कि क्या पूछ रहा है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। देखिए यह भी प्रश्न आपके परिचय का मोहताज नहीं है, देख सकते 2023 में यह प्रश्न आया है। तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि कूलम्ब होता है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कूलम्ब हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में सभी अपना अपना सही आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक क्या होता है? तो पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? पानी का जब परावैद्युतांक स्थिरांक पूछा जाए ना तो याद रखना 80 होता है। तो प्यारे बच्चों ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न है कि आवेश का आयतन घनत्व बराबर होता है। तो क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? आवेश का जो आयतन घनत्व क्या होता है, यानी किसके बराबर होता है? तो याद रखना कि आवेश का आयतन घनत्व आवेश बटा समय के आयतन के बराबर होता है। किसके समय बराबर होता है? तो आवेश बटा आयतन। कौन सा ऑप्शन में दिया हो? तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या आया है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर हॉर्स इज द यूनिट। तो याद रखना कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो याद रखना दोस्तों ऑफ चार्ज का मात्रक यानी आवेश का मात्रक एम्पियर घंटा होता है। तो प्यारे बच्चों ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न आप पढ़ कर चल जाइए, आपके परीक्षा में से इसी में से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल या प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो विद्युत क्षेत्र का था, यानी कि सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है दोस्तों? हवा का मान होता है, यानी कि एयर हैज ए वैल्यू ऑफ। तो याद रखना दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर बिल्कुल 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखना, इस चीज का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं की जानकारी किससे प्राप्त होती है? देखिए 2023 में यह प्रश्न आया है। पूछा क्या जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, यानी किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर क्षेत्र की शक्ति की भी पता चलता है और दिशा भी पता चलता है और आवेश की प्रकृति भी पता चलता है। तो इनमें से ऑल दिया रहेगा, यानी तो ये मार देना ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्यारे बच्चों डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परावैद्युतांक का SI मात्रक क्या होता है? परावैद्युतांक का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो परावैद्युतांक का SI मात्रक होता ही नहीं है। तो याद रखना कि परावैद्युतांक का SI मात्रक कोई नहीं होता है। तो अगर आपको दिया रहे कूलम्ब एम्पियर फंसाने के लिए तो आपको नहीं मारना, इनमें से कोई नहीं मारना, यानी कि परावैद्युतांक का SI मात्रक कोई होता ही नहीं है। तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इस चैप्टर से अगर आप लोग पढ़ लेंगे ना तो आपको अगर और कोई वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक कूलम्ब बटा मीटर होता है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूलम्ब
कूलाम बटा मीटर किसका मात्रक होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आवेश का रैखिक घनत्व कूलाम बटा मीटर, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी राशियां अदिश है। तो निम्नलिखित में से कौन सी राशियां अदिश है। तो याद रखना है कि आवेश भी अदिश राशि है, साथ ही धारिता भी अदिश राशि है, विभव भी अदिश राशि है। तो ये इस प्रकार से आपको दिया रहे दोस्तों, तो किसी एक ऑप्शन पे नहीं जाना है, ऑप्शन नंबर डी मारना, इनमें से सभी हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1 क्या होता है दोस्तों, 1.8 गुना 10⁻11 कूलाम बटा केजी होता है, यानी कि सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 2011 में भी आया है, उसके बाद 2023 में भी पूछ दिया गया है प्रश्न। तो ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में आने की संभावना है दोस्तों। तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, तो 1.8 गुना 10⁻11, ठीक है। अगला प्रश्न की इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रोसन। तो याद रखना दोस्तों कि जब यह पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो याद रखना 1 पॉइंट कितना होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, तो देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को ही क्या कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत का क्षेत्र कहते हैं, यानी कि सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों सी आप सभी विद्यार्थी को याद रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ते हैं द यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो याद रखना दोस्तों कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, तो याद रखना है कि इसका कूलम बटा मीटर यानी सीएम हो जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चों कूलम बटा मीटर से आप लोग जा रहे हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी विद्यार्थी का आया है, कूलम बटा मीटर हो जाएगा। डी नंबर आपको याद रखना, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है प्यारे बच्चों, तो कूलम बटा मीटर, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है। तो कौन सी भौतिक राशि है ना दोस्तों जो सदिश है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर। तो याद रखना है प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो विद्युत तीव्रता हो जाएगा प्यारे बच्चों। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भौतिक राशि की बात की जाए तो विद्युत तीव्रता होता है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब कोई वस्तु है दोस्तों इसे आवेशित किया जाता है, ठीक है, आवेशित किया जाता है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो जब किसी वस्तु को हम लोग आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो हमेशा बढ़ भी सकता है दोस्तों और घट भी सकता है, यानी कि दोनों हो सकता है। यानी कि क्या करना है दोस्तों कि बढ़ भी सकता है और साथ में ही घट भी सकता है, तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा प्रश्न ये 70 के 70 ऑब्जेक्टिव आप लोग कंप्लीट रखते हैं, तो आपके परीक्षा में हमें नहीं लगता कि एक भी प्रश्न आप छोड़ कर आएंगे इस चैप्टर से। तो सारा प्रश्न अगर आप 70 के 70 ऑब्जेक्टिव पूरे अंत तक देख लेते हैं दोस्तों, तो आपको 10 नंबर पूरे हाथ में रहेंगे, ठीक है। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, यानी कि द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्जेज। तो जो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना है कि आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है दोस्तों जो क्या होता है, आवेश बटा क्या होता है, यानी क्यू बटा ए हो जाएगा, सिग्मा क्यू बटा ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कूलम बल होता है, यानी कूलम जो बल होता है तो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना कूलम बल हो जाए जो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर से अगर आप जा रहे हैं ए तथा बी दोनों को चूज कर रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी विद्यार्थी का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है, यानी विद्युत जब क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, कि पूछा जा रहा है ना विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है, तो किससे जानकारी प्राप्त होती है, तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि यह जो क्षेत्र की शक्ति पर दिशा पर आवेश की प्रकृति पर, यानी डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल हो जाएंगे प्यारे बच्चों, डी आप सभी विद्यार्थी को याद रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है दोस्तों, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रण करने वाला नियम को कहा जाता है, यानी दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल को जो कहा जा रहा है दोस्तों कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम
कहा जाता है, यानी नियम को किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्यारे बच्चों कूलम्ब का नियम पढ़े हैं ना, दोनों के बीच में आर त्रिज्या पे रहता है ना दोस्तों, तो याद रखना है कि आर त्रिज्या पर क्या लग रहा है, तो यहाँ पे कूलम्ब का नियम लग रहा है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है ना, वही कूलम्ब का नियम होता है। तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हवा में ई आर का मान क्या होता है? द वैल्यू ऑफ ई आर इज एयर इज। तो याद रखना दोस्तों कि हवा में ई आर का मान क्या होता है? तो 1 होता है। क्या होता है बच्चों? तो याद रखना सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर ए 1 होता है। तो ए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राशि का वोल्ट बटा मीटर मात्रक होता है? जो कौन सा ऐसा राशि है दोस्तों जिसका मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है? तो प्यारे बच्चों विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक आप लोग पढ़े ही होंगे कि विद्युतीय क्षेत्र का एस आई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो वोल्ट बटा मीटर होता है। तो प्यारे बच्चों डी नंबर से अगर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 24वां प्रश्न कहा जा रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक है। द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज। तो याद रखना है दोस्तों कि फैराडे मीटर इनवर्स होता है, यानी कि बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है कि विद्युतशीलता का एस आई मात्रक क्या होता है? द एस आई यूनिट ऑफ क्या पूछा जा रहा है? परमेबिलिटी। तो याद रखना दोस्तों विद्युतशीलता का एस आई मात्रक क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों कि विद्युतशीलता का एस आई मात्रक क्या होता है? एन के पावर एम क्या होता है कि एम के पावर इनवर्स 2 सी स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखना ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आया है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष के दिशा में विद्यमान है तो सम विभव होगा, यानी सम विभव क्या हो जाएगा? तो याद रखना है कि सम विभव हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 26 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक्स क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड तल के दिशा में ऑप्शन नंबर सी नंबर है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, विद्युत कहा जा रहा है दोस्तों विद्युत आवेश का क्वांटम ESU का मात्रक होता है। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? पूछा जा रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU का मात्रक क्या होता है? मात्रक पूछा जाए दोस्तों तो याद रखना है कि 4.78 गुना 10 टू के पावर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो 10 हो जाएगा। ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न क्या है जो देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो क्या मान होता है दोस्तों? तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर आप सभी विद्यार्थी को क्या हो जाएगा? तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संबंध क्यू बराबर एन ई निम्नलिखित में से कौन सा मान संभव नहीं है? तो कौन सा मान है दोस्तों जो संभव नहीं है इनके लिए? तो याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 नंबर प्रश्न का 4.2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि एक EMU कितना कूलम होता है? तो याद रखना दोस्तों कि मिनी कूलम होता है, मिनी कूलम होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि 10 के बराबर होता है। तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। प्रश्न क्या है कि जब एक विद्युत ध्रुव बंद सतह के घिरा हुआ है तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो विद्युत फ्लक्स का मान पूछा जाए प्यारे बच्चों तो याद रखना है कि 0 होता है, यानी कि ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों कि एक EMU कितना ESU के बराबर होता है दोस्तों? तो कितने के बराबर होता है EMU? कितने के बराबर होता है ESU? तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर है 3.10 टू के पावर 9 ESU हो जाएंगे, यानी कि प्यारे बच्चों ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर आवेश का परिणाम इलेक्ट्रॉन प्लस माने इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो 33 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर पूर्णांक गुणज बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये सब प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत कम आता है। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी खोखले गोलीय के चालक को धन आवेशित किया जाता है, किसी खोखले चालक है ना दोस्तों गोलीय चालक, उसको धन आवेशित किया जाता है, पूरे धन आवेशित से भर दिया जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर विभव होगा। तो उसके अंदर जब आवेशित को धन आवेशित कर रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आवेशित चालक में धन आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर विभव होगा। तो उसके अंदर विभव क्या हो जाएगा? धनावेशी एवं समरूप हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आया है कि देखिए प्रश्न क्या दोस्तों, दो क्या प्रश्न आया है कि दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला विनियंत्रण बल को करने वाला नियम को कहा जाता है। तो कूलॉम का नियम फिर से रिपीट किया गया प्रश्न है। तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, यानी कि स्थिर जो विद्युतीय क्षेत्र होता है ना वह क्या होता है?
तो याद रखना स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो संरक्षी होता है। क्या हो जाएगा, संरक्षी होता है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो याद रखना ई बराबर एफ बटा क्यू होता है। तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर आप सभी विद्यार्थी को याद रखना। देखिए 2022 में यह प्रश्न आया है, आपके भी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, आवेश के पुनः वितरण में क्षय होता है, यानी कि आवेश के पुनः वितरण में क्षय होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि यह ऊर्जा क्षय होता है, यानी एनर्जी क्षय होना होगा। तो यानी कि बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अस्तित्व संभव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्तित्व संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2.4 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि कहा जा रहा है दोस्तों, एक आवेशित चालक को क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा तो उसके समीप विद्युत क्षेत्र का मान होगा। देखिए 2017 में भी आया और 2019 में भी आया, तो आपकी भी परीक्षा में आएगा। तो याद रखना कि क्या हो जाएगा, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शनल नोट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि एक समान वेग में चलता आवेश उत्पन्न करता है। जब एक समान आवेश में कोई चलता जो आवेश उत्पन्न करता है, तो एक चलता आवेश क्या उत्पन्न करता है दोस्तों, तो याद रखना कि क्या उत्पन्न करता है। तो आपको याद रखना है कि वह चलता आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो विद्युत चुंबक के क्षेत्र को ना करेगा उत्पन्न। तो प्यारे बच्चों अगर आप सी नंबर जा रहे हैं तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या आया कि समरूप क्या कहा जा रहा है, समरूप वेग चलायन आवेश उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है, तो प्यारे बच्चों याद रखना है विद्युत चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करता है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। द यूनिट ऑफ लाइनर डेंसिटी ऑफ द चार्ज इज। तो प्यारे बच्चों आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक होता है। तो याद रखना कि आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक कूलाम इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आवेश का रैखिक घनत्व पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा, कि कूलाम मीटर के पावर -2 हो जाएगा। याद रखना है आवेश का रैखिक घनत्व क्या हो जाएगा। तो आपसे विद्यार्थी इसका कन्फर्म जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये आपके लिए भी बनाया गया। ठीक है ना, आप सभी प्रश्न का उत्तर हमसे ही लेंगे दोस्तों, तो आप प्रैक्टिस क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों याद रखना इसका प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य उत्तर दीजिएगा। अगर अभी आपको याद है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कमेंट बॉक्स में नीचे उत्तर दे देना, मैं कमेंट पिन कर दूंगा। संधारित्रों के समांतर संयोजन के जो राशि प्रत्येक के लिए समान रहती है वह होती है। तो कौन सी राशि प्रत्येक के लिए समान होती है, तो प्यारे बच्चों की विभवांतर होता है ना, जो सभी के लिए समान होती है। तो प्यारे बच्चों 44 नंबर प्रश्न का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी आवेशित वस्तु पर एक प्रकार का एक कूलम आवेश होने के लिए निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो निकाल दिया जाना इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो याद रखना कि 6.25 गुना 10⁻18 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए आप सभी विद्यार्थी को याद रखना है। 46वें प्रश्न देखें दोस्तों, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन जो राशि प्रत्येक के लिए समान रहती है वह है। तो प्रत्येक राशि के लिए किसके लिए समान रहती है वह क्या है, तो आवेश है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ए आप सभी विद्यार्थी को याद रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत तीव्रता का मान क्या होगा। तो r दूरी पर जब रहेगा ना तो विद्युत तीव्रता का मान बदल कर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना कि r² के कर्मानुपाती। तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि ऑप्शनल नोट का बीमा होता है। ऑप्शनल नोट का बीमा क्या होता है, तो याद रखना कि ऑप्शनल नोट का बीमा हमारा क्या होता है, तो m इनवर्स l के बराबर -3 t के पावर 4 और a²। ठीक है, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या आपके परीक्षा में पूछे गए हैं कि मुक्त आकाश का परावैद्युता मान होता है, यानी परावैद्युता का मान होता है। तो याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना है कि 8.85 गुना 10⁻⁻
माइनस कितना होता है, तो -12 होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, मैं कितना ऑब्जेक्टिव तक आ चुका हूँ, तो 50 ऑब्जेक्टिव तक पहुँच चुका हूँ। अगर जिस विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सभी के सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग 50 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। तो सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो को आपसे विद्यार्थी लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर लेना। ठीक है, गॉस का प्रमेय क्या होता है, तो गॉस का थ्योरी क्या कहता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना है कि जो थ्योरम कहता है, जो क्या कहता है, तो गॉस का जो थ्योरम इज, तो क्या होता है, तो गॉस का थ्योरम, तो याद रखना दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है विद्युत तीव्रता का मात्रक है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत तीव्रता का बीमा पूछा जा रहा है। तो बीमा आपके परीक्षा में बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी आप सभी विद्यार्थी को याद रखना है कि विद्युत तीव्रता का बीमा क्या होता है, तो MLT-3A/-I1 होता है, यानी कि सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आप सभी विद्यार्थी को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है, यानी कोई आवेशित समतल चालक है ना दोस्तों, उसके क्या पूछा जा रहा है, नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है। तो याद रखना इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाए, ई बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो याद रखना ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, यानी किसी अचालक पदार्थ को गोले को आवेशित किया जाता है तो उसका वितरित होता है। तो कैसे वितरित होता है, तो याद रखना दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर सतह के अलावा अंदर, यानी कि प्यारे बच्चों बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी आपको याद रखना है ये सभी प्रश्न का उत्तर। ठीक है ना, चलिए विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, SI ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिट इज, तो क्या याद रखना है दोस्तों कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर नहीं, ओम मीटर, एम्पियर मीटर नहीं, वोल्ट बटा में वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर होता है प्यारे बच्चों, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप विद्यार्थी सभी लोग अगर 450 प्लस अंक लाना चाहते हैं दोस्तों क्लास 12th में, तो आपसे बच्चे इस नंबर पर कंटेंट कर लेना, क्योंकि वहाँ पे नोट्स आपसे विद्यार्थी को कॉल करने पर मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, यानी कि कौन सा संबंध सही है दोस्तों, सारे ऑप्शन को चील की निगाहों से देखें दोस्तों, फिर उसके बाद बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो याद रखना दोस्तों कि कौन सा करेक्ट होगा, तो याद रखना है कि ई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो F बटा Q हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, बल बटा क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर क्या होता है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व आपसे विद्यार्थी पढ़े ही होंगे, कूलाम्ब आवेश क्या होता है दोस्तों, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। आवेश का पृष्ठ घनत्व पूछा जाए तो क्या याद रखना है कि कुल आवेश बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होगा, यानी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक पूछा जा रहा है। तो याद रखना दोस्तों, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब इंटू मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो क्षेत्र की शक्ति और दिशा और आवेश की प्रकृति, यानी कि इनमें से अगर सभी आप लोग मान रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर आपसे विद्यार्थी को याद रखना है। किसी माध्यम की अपेक्षिक पैरावैधुता, यानी पैरावैधुता ER होती है, पूछा जा रहा है। ठीक है ना, किसी माध्यम में अपेक्षिक पैरावैधुता होती है। तो देखिए 2021 में यह प्रश्न आया है। ठीक है ना, अगला देखिए क्या पूछा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना दोस्तों कि क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का गुरुत्वीय बलों का अनुपात निम्न में से किस क्रम में होता है, तो किस क्रम में होता है, तो 61 नंबर प्रश्न का भी राइट आंसर आपसे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। ये प्रश्न में हमें थोड़ा डाउट है दोस्तों, तो मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही उत्तर देना। एक कूलम आवेश में बिंदु में
1 मीटर की दूरी स्थित समान आवेश पर बल लगता है। तो कौन सा बल लगता है दोस्तों? तो याद रखना इसका भी करेक्ट आंसर 9 गुना 10⁻⁹ हो जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चों बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले बिंदु आवेश के कारण दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आर के समानुपाती या आर के व्युत्क्रमानुपाती या आर के अनुक्रमानुपाती। तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि यह आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इस सदिश तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में P सदिश द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? तो लगने वाला बल आघूर्ण प्यारे बच्चों याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो लगने वाला बल ही P गुना E के सदिश हो जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चों ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखिए आपके परीक्षा के लिए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। 2018 में यह प्रश्न आया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने इस वीडियो में आपके कितने ऑब्जेक्टिव परीक्षा में आते हैं, इस चैप्टर से न्यूनतम 10 ऑब्जेक्टिव आते हैं दोस्तों, और अधिकतम भी 10 ही ऑब्जेक्टिव लेकर चलिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यह 10 ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यहीं पर 70 ऑब्जेक्टिव में से आपके प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो का आप लोग 2 बार 3 बार देख लीजिएगा और दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यह 70 ऑब्जेक्टिव टॉप के थे, टॉप के प्रश्न है। VBI भी कह सकते हैं, VBI भी है, और इसमें टॉप के ऑब्जेक्टिव लाएंगे, ठीक है। तो सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे की तैयारी कर रहे हैं करने के लिए तो सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना और नोट्स देने के लिए इस नंबर पर मैसेज करना। मिलते हैं एक नए से वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।